तो हमने जो फॉर्मूलाज अभी ड्राइव किए वो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और इस पे बेस्ड हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ज़रा देखें, आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो फॉर्मूला क्या था। देखो यहीं से देख लेते हैं। फॉर्मूलाज में हमारे पास है कि अगर हमें RCM फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर यही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कई सारे पार्टिकल्स हैं तो आप उसी को क्या लिख देंगे, M1R1 M2R2 प्लस MnRn डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे को न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है, बताना अब आप। क्वेश्चन है कि आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है एक ट्रायंगुलर फिगर का। मान लेते हैं ये है और ये है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब सेंटर ऑफ मास में मुझे कुछ चीज़ें गिवन है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स ये क्या है, 0,0 ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट मुझे सपोज दे रखे हैं एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस है तो क्या मैंने यहाँ पे मान लिया 2,0, वाई तो 0 है ना। सेम ऐसे ही देखो, ये इसका जो सेंटर है, ये इसका जो सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, इस पॉइंट के कितना होना चाहिए, एक्स कितना है 1 और वाई कितना है 0। इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है हमें। सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए मैं किससे फाइंड कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट से। तो मुझे इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स तो क्वेश्चन में दिए हुए, थर्ड वाला कोऑर्डिनेट मुझे दे नहीं रखा। अब थर्ड वाला कोऑर्डिनेट मुझे दे नहीं रखा तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये एक ट्राइंगल ले ले बेटा, ये क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो कितना होना चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होना चाहिए। ये पॉइंट कौन सा होगा, जितनी इसकी लेंथ होगी वाई में। तो मुझे ये तो पता है कि एक्स में तो कुछ, एक्स में कितना है वाई में कितना है, तो एक्स में तो कितना है मुझे पता है 1 है। ठीक है, एक्स में तो मुझे पता है कितना है 1 है। वाई में कितना है, वाई में कितना है, वाई वाई ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाई है आपका। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ क्या, बताओ, देखो बताओ। करा फाइन, देखो चलो हम इसको दूसरी तरह से करके देख लेते हैं। आप ऐसे मान लो, इसके अंदर आपको गिवन है, हटाते हैं ये, हम कोऑर्डिनेट वापस से फाइंड करते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है, वो गिवन है कि ये ट्राइंगल है ABC, ये इन सब की लेंथ है 1 मीटर। मैंने थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 0.5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 0.5। मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, सी के कितने होंगे बताना, क्या बताओगे, एक्स में कितने हो, ये डिस्टेंस कितना है 1, तो एक्स में कितना लिखूं 1, वाई में तो है ही नहीं 0। जरा ऊपर वाले में बताओ, ऊपर वाले के लिए कितना होना चाहिए, ये 0.5 और ये 1, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो कितना लिखूं, 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये बेस हुआ। आप क्या फाइंड कर रहे हो, परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हो। तो P, तो 1 में से कितना माइनस कर दो, 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और इसको कर दिया तो कितना होगा 0.75, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। जरा बताएंगे कितना आएगा, कितना आएगा 0.75, तो 75/100 रूट के लिए डिवाइड करें, ये कितना हो गया 10। 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 5,
ये लिख सकते हैं 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 3 तो कितना लिख दिया 5√3 लिख दिया मैंने। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 तो कितना हो गया बेटा √3/2 हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना है √3/2 किस में y में, x में कितना है, x में कितना है इस कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से कितना है, x में कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 0.5 तो ये हो गया 0.5 और y में कितना है √3/2 यही हुआ ना, समझ में आया? मान लेते हैं ये जो मास है वो मास है m1, इस मास को बोल देता हूँ मैं m2 और इस मास को मैं बोल देता हूँ m3। m1 की वैल्यू मान लेते हैं कि 3 kg है, m2 की वैल्यू मान लेते हैं कि 5 kg है, m3 की वैल्यू मान लेते हैं 7 kg है। डिस्टेंस आपने फाइंड कर चुके हो। अब आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, कैसे लिखूं m1 x1 m2 x2 प्लस 3 है ना m3 x3 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मास m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आया जरा बताओ फटाफट। ये आपका फाइंड हो गया। ये क्या फाइंड हुआ सेंटर ऑफ मास किसके कोऑर्डिनेट XCM के लिए। ठीक है बेटा, मास आपको गिवन है, उस मास के अकॉर्डिंग आप उसके सिमेट्री फाइंड कर सकते हो, उसका सेंटर फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इसका सेंटर तो वो वैल्यू कहाँ से हो गई, उसे हम क्या बोल रहे हैं XCM बोल रहे हैं। और ऐसी YCM जब फाइंड करोगे तो लिख दिया मैंने m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। कर सकते हैं इजीली, समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट माइकल नोट करो, आंसर बताओ इसका कितना है। अब हाँ देखो x1, अब आपने देखो ये वाला पॉइंट लिया है, अब आपको कोई भी कोऑर्डिनेट को मान सकते हो। मैंने जैसे इसको 1 बोला है, इसको 2 बोला है, इसको 3 बोला है, तो आपको याद रखने के लिए आप ऐसे रखो कि ये क्या है सर, ये है मेरा x1, y1, ये मेरा क्या है x2, y2 और ये क्या है x3, y3। किसी को भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि x1 को m1 से मल्टीप्लाई करना है, वो अलग अलग नहीं करना। ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फाइंड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर बना रहा हूँ मैं, इस फिगर में मैं कुछ इस तरह से इसको बना रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। मान लेते हैं ये है एक एक ब्लॉक ले लेते हैं, ये एक ब्लॉक, ऐसे ही ये मान लेते हैं ये है दूसरा ब्लॉक और इस ब्लॉक को भी ले लेते हैं ऐसे। ये कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है। इसका जो सेंटर है उस सेंटर को नाम देता हूँ C1, इसको बोल देता हूँ C2, इसको बोल देता हूँ C3। अब इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, ये हो गया 0,0। यहाँ तक बात करें ये x एक्सिस है, इसका डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना है 2,0 और इसका मुझे क्वेश्चन दे रखा है 0,2 y में 2। ठीक है 0,2। अब मुझे फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये जो सिस्टम है मुझे दे रखा है कि ये 3 kg का सिस्टम है, तो मैंने इक्वल क्यूब्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, क्वेश्चन में बना हुआ है ये। तो हर क्यूब का मास कितना हो गया, ये m1 बोल रहा हूँ मैं इसको, ये m2 बोल रहा हूँ इसको बोल रहा हूँ m3 बोल रहा हूँ। तो मुझे दे रखा है टोटल 3 kg गिवन है क्वेश्चन में। तो m1, m2 और m3 कितना हो गया बेटा 1 kg ईच हो गया ना, टोटल 3 kg है। तो कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं इन सब के, कैसे बताऊं इसका सेंटर। अब मुझे किसका कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, इसका।
ठीक है, कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि मुझे एक्स सी एम फाइंड करना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो मुझे कैसे लिखना चाहिए? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर वैल्यूज लिखेंगे साथ में। कितना? m1 प्लस m2 प्लस m3। वाई सी एम फाइंड करना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय क्या लिख दूँ? m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फॉर्मूला हमें मालूम है पहले से। बताओ इस C1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? C1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, C1 के कोऑर्डिनेट बताओगे? C1 का कोऑर्डिनेट बताओ। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? हाफ, तो 0.5। और अब आप कहोगे सर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तो आप पहले से ले रहे हो, ठीक कहोगे ना कि सेंटर ऑफ मास ही फाइंड कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पहले ले रहे हो। मैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट एक ब्लॉक का ले रहा हूँ, और ये सिस्टम किससे बना हुआ है? 3 ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। तो मुझे तीनों ब्लॉक को जब मैं कंबाइंड एक साथ करता हूँ, अगर मैं एक ब्लॉक और लगा देता तो मुझे सेंटर ऑफ मास मुझे पता होता है यहाँ पे, पर मैंने यही लगाया, तो सेंटर ऑफ मास अब मुझे कहाँ नहीं पता, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना है। तो मैं जब C1 के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? ये 1 है, इसको क्या लिखोगे आप? 1,0। तो ये कितना हो गया? 0.5। C1 की बात कर रहा हूँ, तो x1 कितना है? 0.5। y1 कितना है? y1 भी 0.5 इसका। ऐसे ही सेकंड वाले की बात करो, ये तो किसकी बात करी हमने? C1 के लिए। जरा C2 के लिए बात करो, तो C2 के लिए किसको बोल रहे हो? x2। बताओ जरा x2 कितना हुआ? x2 इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक गए कितना डिस्टेंस है? 1.5। 1.5, ठीक है। y2 कितना है? y2 कितना है बेटा? इधर देखना है y2, y एक्सिस पे कितना है? 0.5। हाँ या ना? बात समझ में आई है नहीं आई है? नहीं आई समझ में? इसको देखो, C2 को देखना है। C2 को आपने x में देखा तो कितना डिस्टेंस आया? 1.5। उसी और C2 अब मैं इसको देखूंगा तो कितना आया? 1.5 नहीं बेटा, यहां से देख रहे हो, ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस ये कितना है? यहां से यहां तक तो 1 था, ये कितना हुआ डिस्टेंस बाय एक्सिस पे? 0.5। ऐसे ही C3 फाइंड कर रहे हो, तो C3 के केस में कैसे फाइंड करोगे? C3 इज इक्वल्स टू क्या लिख दो बेटा? अब बताओ, चलो आप लोग बताओ। x3 फाइंड करना है मुझे, C3 के लिए x3 फाइंड करना है। बताओ x3 कितना है? x में x एक्सिस में चेक करना है, कितना हो गया? 0.5। y एक्सिस में चेक करना है, y3 के लिए क्या लिखूं? बोलो, y3 के लिए कितना हो गया? 1.5। मास आपको मालूम है, m1 m2 m3 मालूम है, 1 1 1। x1 x2 x3 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। तो आप इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे, और इसका सेंटर ऑफ मास देखना आप इस लाइन पे आएगा, कहीं जहाँ सिमेट्रिकल होगा उस पॉइंट पे होगा। नोट करो इसको, इस न्यूमेरिकल को आप सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ना कैलकुलेशन? चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए इधर, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपको। वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 3 मीटर, और ये कितना हो गया फिर? 2। यहाँ से यहाँ तक का भी कितना दे रखा है? 2 मीटर और 2, और ये कितना दे रखा है आपको? ये 6 दे रखा है।
ये डिस्टेंस है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। ये क्या है फटाफट देखो 1 मिनट में, ये फर्स्ट बोल देता हूँ फिगर, इसको सेकंड फिगर बोल देता हूँ। इसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से फाइंड करेंगे, इनका सेंटर ऑफ मास। अब मुझे क्वेश्चन में यही दे रखा है, मुझे मास दे ही नहीं रखा, मास मुझे दे ही नहीं रखा, तो मास मुझे नहीं दे रखा तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट मास, एरिया तो है ना, मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया को मैंने एज्यूम कर लिया सपोज कितना है, कि जरूरत पड़ेगी क्या जरा देखना लास्ट में। मास पर यूनिट एरिया को मैंने एज्यूम कर लिया सपोज है सिग्मा, कुछ ही मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका मास कितना हुआ, इस वाले का, फर्स्ट वाले का मास, फर्स्ट वाले का मास कितना हुआ, तो क्या बताओगे, एरिया कितना है इसका, 8 इंटू 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो हो गया टोटल एरिया। अब मास पर यूनिट एरिया मैंने क्या माना है सिग्मा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सिग्मा से, मतलब ये कितना हो गया 16 सिग्मा। ऐसे ही सेकंड वाले का मास देख लेते हैं कितना है, सेकंड वाले का मास कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, तो 6 2 12 सिग्मा, इसको मास बोल दिया m2। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया m1 और दूसरे वाला क्या हो गया m2। कोई डाउट इसमें, बस लास्ट m1 और m2 दो मासेस फाइंड कर लिए। अब ऐसे फिगर्स के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, एक सिमेट्री देखनी पड़ती है, किस एक्सिस के अबाउट हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। मुझे इसका सेंटर ढूंढना है, पर किसके अबाउट ढूंढना है, एक्स एक्सिस के अबाउट ढूंढूं या वाई, दो है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, ये वाई एक्सिस के अबाउट है। तो मैं सबसे पहले क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं वाई एक्सिस के अबाउट ढूंढता हूँ। तो जब मैं वाई एक्सिस के अबाउट ढूंढूंगा इसको, तो मैंने एक सिस्टम, एक सिमेट्री बना दी, मतलब मैं सारी कैलकुलेशन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से करूँगा, इसके लिए ये सिमेट्री। आप इसको ऊपर भी बना सकते हो, इसको नीचे भी बना सकते हो। जब आप वाई एक्सिस में ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो आपको ऊपर की तरफ एक होल्ड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसी लाइन बनाई है वाई एक्सिस में। यही एक्स एक्सिस में बनाऊंगा, एक्स एक्सिस के अबाउट करनी होगी तो मुझे इसकी सिमेट्री ऐसे बनानी पड़ेगी यहाँ से, ताकि मैं कैलकुलेशन बता सकूँ। मैं इसकी सिमेट्री सेंटर मास वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे फाइंड करूँगा जरा देखें। इसको फाइंड करने के लिए डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से ये किया ना हमने, तो इसका सेंटर वाई एक्सिस के अबाउट कितना है, y1 की वैल्यू बताओ। इसको मास बोला है ना, तो इसको मैं बोल रहा हूँ y1 की वैल्यू बताना बेटा। सेंटर इसका यही होगा, यहीं से कितना है डिस्टेंस टोटल 2, तो यहाँ से कितना आया 1, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट 1 कितना हो गया उसका, इस एक्सिस से। जब भी आप काउंटिंग करते हो तो एक्सिस से ही करोगे ना, तो ये कितना हो गया y1। अब y2, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहाँ पे होगा, मान लेता हूँ वो y2 यहाँ पे, इस y2 की, इस जिससे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उससे डिस्टेंस बताओ कितना। ये तो बेटा देखो 6 था, तो 6 का आधा कर दिया आपने, कितना कर दिया 3, पर ये 3 ऊपर से कैलकुलेट करोगे तो 3 + 2 कितना हो गया, कितना हुआ 5 हुआ ना। इस एक्सिस से मेरे को क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, कि मैं किसके कैलकुलेशन मेरी चल किससे रही है, कौन सी एक्सिस से चल रही है, तो मेरी कैलकुलेशन किससे चल रही है, इससे चल रही है। इसके लिए भी मैंने यही लिया था, इसके लिए भी मैं यही लूंगा। तो ऊपर वाला तो बिल्कुल एज इट इज, इसका सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे, पर इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा वो लेना है मुझे। तो वो कितना है, कितना हो गया 2 प्लस ये कितना 6 का आप किया 3, तो ये कितना हो गया y2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, y2 की वैल्यू हो गई इतनी। सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे, YCM फाइंड कर रहे हो, क्या लिखो बेटा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन डिवाइड में m1 प्लस m2। m1 की जगह पर क्या लिखना है मुझे 16 सिग्मा प्लस y1 भी लिखना है, अभी तो कितना है 1 ही है, प्लस m2 की जगह पे क्या लिखूं 12 सिग्मा, किससे किस मल्टीप्लाई करूं, y2 कितना है 5, डिवाइड किससे करना है टोटल मास से, टोटल मास कितना है 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 सिग्मा प्लस, ये तो हो गया 16 प्लस 12 5 60, 60 प्लस 16
76 यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर 76 सिग्मा, नीचे बताओ 28 सिग्मा। तो जो आपने एज्यूम किया था, वो उसका फ़र्क पड़ा क्या? इसकी कटिंग कैंसिल कर सकते हो आप, फ़र्क पड़ा क्या उससे? नहीं। तो आपने क्या फाइंड कर लिया? बाई के अबाउट। क्लियर? समझ में आई बात? कोई डाउट इसमें? नहीं?